एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.9 है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा यूनिक सोल्यूशन शो करता है, यानी एक ही आंसर आएगा। आप इंटीग्रल किसी भी मेथड से कर लें लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है -1 से 1 लिमिट है x + 1 dx। तो सिंपल इंटीग्रल है, x का इंटीग्रल होता है x²/2, 1 का इंटीग्रल होता है x। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले लगाते हैं माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो पहले 1 लगाएंगे दोनों में, तो एक आएगा 1/2 + 1 माइनस लगा के फिर -1 लगेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 -1। तो ये 3/2 हो गया, ये -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, तो टोटल हो गया 4/2। आंसर इज द 2। सेकेंड क्वेश्चन है 2/3 1/x dx। 1/x का इंटीग्रल होता है log x। बेस ही होता है, अंडरस्टूड होता है अपने आप। लिमिट है 2 से 3, तो यानी log 3 - log 2। तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्लस ऊपर लिखा जाएगा, माइनस वाला नीचे, तो log 3/2। तो ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। नंबर आता है 3 का। 1 to 2 लिमिट है 4x³ - 5x² + 6x + 9 का इंटीग्रल करना है। तो x³ का हो जाएगा x4/4, x² का x³/3, 6x का x²/2, 9 का 9x। तो 4 से 4 काट दीजिए, ये 2 से 3 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6। पहले अपर लिमिट लगाएंगे 2, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। 2 लगाएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16, माइनस 2 की पावर 3 यानी 8, 5 × 8/3 प्लस 2 की पावर 2 यानी 2 × 4, और 9 2 जा 18। -1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 - 5/3 प्लस 3 और प्लस 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 18 + 12 30, 16 यानी 46, माइनस 8 × 40, 40/3, माइनस ये हो गया आपका 9 12 13, 13 - 5/3। तो 46 - 13 माइनस का 40/3 प्लस का 5/3, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 33। एलसीएम लोगे तो 40 - 5 यानी 35/3। एलसीएम ले लो 99 - 35/3, तो आंसर इज द 64/3। चौथा क्वेश्चन है 0 से 45 sin 2x dx। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का cos 2x। 2x की वजह से अपॉन में 2 लिखना है। लिमिट है 0 से 45, 1/2 बाहर लिख लो माइनस के, तो पहले cos 45, 2 × cos 45 माइनस cos 0। 2 से ये कट जाएगा, 90 बचेगा। cos 90 क्या होता है 0, और cos 0 क्या होता है 1। तो आंसर इज द 1/2। 5 क्वेश्चन है cos 2 है। cos 2x का इंटीग्रल होता है सीधा sin 2x/2। लिमिट है 0 से π/2, तो 1/2 बाहर लिख लो पहले, 2 × π/2 माइनस sin 0। sin 0 0 होता है, ये sin π भी 0 होता है, तो आंसर इज द 0। 6 क्वेश्चन है 4 to 5 ex dx। ex का इंटीग्रल ex होता है, 5 से 4 है, तो अपर लिमिट 5 है, तो e की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट, दोनों में e की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो आंसर इज द e - 1। e की पावर 4 × e - 1। 7 क्वेश्चन है 0 से 45 tan x dx। tan x का इंटीग्रल होता है log sec x या माइनस का log cos x। तो हमने log sec x लिख लिया है, माइनस वाला नहीं लिखा है। तो 0 से 45 लिमिट है, अपर लिमिट होगी log sec 45 माइनस लोअर log sec 0। तो 45 की वैल्यू होती है sec में √2, sec 0 क्या होता है 1, log 1 क्या होता है 0। आंसर है log √2। log √2 को लिख सकते हैं 1/2 log 2। log की प्रॉपर्टी से 1/2 मतलब पावर पहले आ जाएगा। 8 क्वेश्चन है लिमिट है π/6 से π/4 cosec x dx। तो एक इंटीग्रल होता है log 10x/2, लेकिन x/2 लेंगे तो एंगल बड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, उनकी वैल्यू निकालनी बारी है। तो आप है ना दूसरा इंटीग्रल फॉर्मेट होता है log cosec x - cot x, 45 π/6। तो अपर लिमिट 45 है, पहले 45 लिख लो दोनों में, log cos π/4 माइनस cot π/4 माइनस लोअर लिमिट log cos π/6 माइनस cot π/6। तो cosec 45 होता है √2, cot 45 होता है 1, cosec π/6 होता है 2, और cot π/6 होता है √3। तो log दिस माइनस log दिस, log की प्रॉपर्टी होगी log m/n, तो ये ऊपर लिख दिया जाएगा नीचे, तो यानी कि log √2 - 1/2 - √3। तो ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 सिंपल है, 0 से 1 लिमिट है dx √1 - x। साइन वर्स का इंटीग्रल होता है, साइन वर्स x 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट यानी साइन वर्स 1 माइनस लोअर लिमिट साइन वर्स 0। साइन वर्स 1 होता है 90, साइन वर्स 0 होता है 0। आंसर इज द 90।
क्वेश्चन नंबर 10, 0 से 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स का इंटीग्रल है। tan इनवर्स 0 से 1 लिमिट है, तो पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है 45, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो आंसर इज द 45। 2 से 3 dx एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो log का फॉर्म लगेगा 1/2a, a की वैल्यू 1 है, log x माइनस 1 x प्लस 1। 2 से 3 पहले अपर लिमिट लगाओ 3, तो 3 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ये हो जाता है 2/4, ये 1/3। तो 2 से काट दो 2/2 यानी 2, तो इसे लिखेंगे 1/2 log 1 माइनस log 2 माइनस log 1 माइनस प्लस log 3। 1 तो वैसे भी 0 होता है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो log 3 माइनस log 2, log की प्रॉपर्टी होती है 1/2 log 3/2। नंबर होता है 12, cos स्क्वायर एक्स, लिमिट है 0 से 90। तो cos स्क्वायर जब भी cos की इवन पावर होती है हमेशा cos 2x में चेंज करना होता है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2 dx। तो 1/2 बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रल x है, cos का हो जाएगा sin 2x, 2x का अपॉन में 2, लिमिट 0 से 90, पहले अपर लिमिट लगा दीजिए 90, तो 90 प्लस हाफ साइन 2 इंटू 90 माइनस लोअर लिमिट x का 0 साइन भी 0 0, तो यानी ये साइन पाई आएगा, वो भी आंसर 0, तो π/2 इंटू 2 आंसर इज द π/4। नंबर 13 है, 2 से 3 लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे का डिफरेंस है ऊपर बना लीजिए, नीचे का डिफरेंस क्या है 2x, यानी 2x बनाएंगे ऊपर, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 3 लिमिट है, तो 1/2 बाहर ले लो, पहले 3 लगाएंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी 10, माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5, तो log 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, यानी आंसर आएगा 1/2 log 2। नंबर आता 14, 0 से 1 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके दो इंटीग्रल बना लो, एक 2x अलग कर लो, 3 वाला अलग कर लो। तो 2x वाला जो है उसमें आप नीचे का डिफरेंस ऊपर बना लो, तो 5 इंटू 2 यानी 10x चाहिए ऊपर, तो 5 से इंटू 5 से डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया 5 इंटू 5, 5 2 या 10x कर लिया। इसमें 3 है dx, 5 इसका भी कॉमन बाहर ले लो, तो एक्स स्क्वायर 1/√5 का होल स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा log 1/5 log 5 स्क्वायर प्लस 1, 0 से 1, क्योंकि ऊपर डिफरेंशियल है कंप्लीट, ये हो जाएगा tan इनवर्स का, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का मतलब 1/√5 आप ऊपर चला जाएगा, तो पहले अपर लिमिट 1 लगाएंगे, तो 1/5 log 1 इंटू 5 यानी 5 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1, प्लस ये 3/√5 बचेगा, tan इनवर्स 5 इंटू 1√5 और माइनस का tan इनवर्स 0, तो ये हो गया log 6, log 1 होता है 0, 3/√5 tan इनवर्स tan इनवर्स 0 होता है 0, तो आंसर यही आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, 0 से 1 x e x स्क्वायर dx, तो इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, जब पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट भी टी की होंगी, ये क्योंकि एक्स की लिमिट है, तो हमने एक्स स्क्वायर को 2x dx dt का x dx की वैल्यू आ गई dt/2, तो लिमिट है एक्स की 0, तो टी की क्या आ जाएगी 0, क्योंकि एक्स यहाँ 0 रखेंगे तो टी भी 0 आ जाएगा, एक्स का 1 है तो 1 रखेंगे तो टी भी क्या आ जाएगा 1, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया, 0 से 1 ही रहा, ये e की पावर टी और ये दोनों मिलके dt/2, 1/2 बाहर ले लो, ई टी का इंटीग्रल ई टी होता है 0 से 1, यानी e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, तो आंसर हो गया 1/2 e माइनस 1। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। अब आता है 16 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। देखो 16 में क्या है, पावर ऊपर नीचे सेम है, तो जब भी पावर ऊपर ग्रेटर होती है या सेम होती है हमेशा डिवाइड करते हैं, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड भी आप फेयर पे करेंगे, कोई रफ काम नहीं है, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 से डिवाइड कर दो 5x स्क्वायर को, तो 5 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 5x स्क्वायर 20x प्लस 15, माइनस साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 20x माइनस का 15। लिखने का तरीका होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो कोशेंट है 5, रिमाइंडर माइनस 20x माइनस 15, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx, तो 5 का इंटीग्रल तो 5x, ठीक है, तो इसमें से आपको नीचे का डिफरेंस ऊपर बनाना तो 2x बनाना, तो अंदर से ले लो -10 कॉमन, तो -10 लिया तो ये हो गया 2x और ये हो गया 15/10 यानी 3/2, ठीक है, 2x प्लस 3/2 आ जाता है,
लेकिन नीचे का डिफरेंशियल जो है 2x प्लस 4 है, तो 4 और चाहिए, तो 4 हमने ऐड कर लिया, 4 हमने माइनस कर लिया, तो प्लस का 4 तो इसके साथ ले लो, नंबर एक साथ ले लो। तो इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, 5 2 या 10 माइनस 5 इंटू 1, तो माइनस का 10 बाहर है, तो 2x प्लस 4 एक साथ ले लो, और ये 3/2 माइनस 4 अलग ले लो। तो इससे आपको मिल जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, ये हो गया 10, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा क्योंकि ऊपर डिफरेंशियल कंप्लीट है। तो log x स्क्वायर 4x प्लस 3, लिमिट है 1 से 2, माइनस ये है 10, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5/2 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में 3 गया तो -5/2, अंदर बचेगा dx, और ये आपको नीचे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं होता, नीचे होता है, तो इस टर्म को हम कंप्लीट होल स्क्वायर बनाते हैं। तो 4x का आधा 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 ऐड करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो ये 3 टर्म तो आ गई हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का मतलब -1 का होल स्क्वायर, तो ये लॉग में फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लगा दो, पहले 2 लगाओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3, 4 8 प्लस 3, माइनस 1 लगाओगे तो 1 प्लस 4 प्लस 3, प्लस ये है माइनस का 10 कट जाएगा, तो 5 5 या 25 माइनस में प्लस 25, और ये फार्मूला होगा 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए, लिमिट है 1 से 2, तो 5 हो गया माइनस का log 10 15 माइनस log 8 प्लस 25/2 log ऊपर होगा x प्लस 1 और x प्लस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लगा दीजिए, तो 5 माइनस 10 log 15/8 लिख लिया हमने, कटेगा कुछ है नहीं, फिर इसका 25/2 log, जब 2 लगाएंगे तो 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3, माइनस 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 3, तो 5 माइनस log 5 माइनस 10 log 15/8 25/2, ये हो गया आपका 3/5 माइनस log ये 2/4, 2 से काट दो तो 1/2 हो जाएगा। तो इनको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, लॉग हैं बहुत सारे, इनको 5 माइनस 10 log 15 को लिख लो 5 इंटू 3, माइनस लगा के 8 को लिख लो 2 की पावर 3, प्लस 25/2 log 3 माइनस 25/2 log 5, ये आ जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर चला जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 25/2 log 2। अब देखो log 5 एक साथ कर लो, 3 एक साथ लिख लो, इसे 5 को अलग अलग लिखेंगे तो 5 माइनस 10 log 5 माइनस 10 log 3, और 3 पावर पहले लेंगे तो 30 log 2 25/2 log 3 माइनस 25/3 log 5 प्लस 25/2 log 2। अब जितने भी 5 हैं वो एक साथ ले लो, तो माइनस बाहर ले लिया कॉमन, 10 तो ये रहा log 5 और एक log 5 ये रहा, माइनस का ये भी, तो प्लस का 25/2 log 5, log 3 एक साथ ले लो, 10 ये रहा और 25/2 ये है, तो 10 माइनस 25/3 log 3, और 2 बच जाते हैं, 2 को ले लो, 2 ये है तो -30 और प्लस का 25/2, तो माइनस लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, इनको सॉल्व कर लो, ये हो गया 45/2 log 5, ये हो गया 20 यानी 5/2 log 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35/2 log 2, तो ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो ये पूरा log एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये नहीं कि ऊपर छोड़ दो। नंबर आता है 70, 0 से 45 है, 2 sec स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x प्लस एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 का 2x, लिमिट है 0 से 45, तो पहले 45 लिखेंगे, 2 10 45 प्लस 1/4 π/4 की पावर 4 प्लस 2 इंटू π/4, माइनस लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो 10 45 होता है 1, ये हो गया पाई की पावर 4 यानी 16 इंटू 4, यानी कि आपका 64 इंटू 4 यानी 1024 हो जाता है, और ये π/2, तो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नंबर आता है 18, 0 से पाई है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, तो ये आपका cos x का फॉर्मूला होता है, लेकिन उल्टा लिखा हुआ तो हम लिख देंगे माइनस का cos x डी है, तो cos का इंटीग्रल साइन x, 0 से पाई लिमिट है साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, इसलिए आंसर इज द 0। 19 क्वेश्चन है आपके पास, 0 से 3 0 टू 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो इसके दो इंटीग्रल बना लो, एक ले लो 6x अलग, तो इसमें नीचे का डिफरेंशियल रखना पड़ेगा, तो 2x ऊपर रख दो, 3 बाहर ले लो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसमें 3 बाहर, ये 3 वाला x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर,
तो ये डायरेक्ट हो जाएगा लॉग में 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4, 0 से 2 लिमिट है, ये हो जाएगा 3 या 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी एक्स अपॉन 2 0 से 2 लिमिट है। तो अपर लिमिट लगाएंगे 3 log 4 प्लस 4 माइनस 0 लगाएंगे तो माइनस log 0 प्लस 4, ये 3/2 बाहर ले लो, पहले 2 लगाएंगे 10/2/2 माइनस 0 लगाएंगे 10/0, तो ये आ गया 3 log 8/4 यानी 2 आ जाएगा, प्लस 3/2 10/1, 0 से 0 होता है, तो आंसर हो गया 3/log 2 प्लस 3/2 π/4। तो कंप्लीट आंसर है 3 log 2 प्लस 3 π/8। नंबर आता है 20, तो इसमें बाई पार्ट लगेगा, ये सिंपल हो जाएगा, तो एक्स को फर्स्ट मान लो, ई एक्स को सेकेंड, एक्स इज द सेम ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स माइनस ई एक्स का ई एक्स आ जाएगा, क्योंकि वन का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल वन होता है। लिमिट हो गया 0 से 1, माइनस साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस πx/4, लेकिन एक्स का जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में लिखना है। लिमिट है 0 से 1, तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये 1 माइनस ई की पावर 1, और जब 0 लिखेंगे तो 0 माइनस ई की पावर 0 माइनस 4/π अलग ले लो, जब 1 लिखोगे तो cos π/4 माइनस cos 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 होता है, माइनस 4/5 cos 45 1/√2 cos 0 इज द 1, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस, इसको इंटू करोगे 2√2/π और 1 से करोगे तो माइनस प्लस 4/π, ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। देखो 21/2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 से √3 dx होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का इंटीग्रल है, √3 1 है, तो अपर लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो √3 π/3 माइनस π/4, सॉल्व करके π/4 आएगा, इसका आंसर π/12 आएगा, आंसर कितना हो गया डी, आंसर ऑप्शन सही है। नंबर 22 है 0 से 2/3 dx 4 प्लस 9x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो, 9 कॉमन ले लो आप, 1/9 बाहर ले लिया, 0 से 2/3 dx, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का बनना है फार्मूला, तो 1/9 तो है ही, तो 1/a यानी 2/3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये है 2/3 उल्टा हो जाएगा, 0 2/3, तो लिमिट लगाओ पहले 2/3, तो tan इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स 0 रखोगे 0, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है 45, आंसर π/24, यानी ऑप्शन इज द सी आपका राइट है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज होगी 7.